हेलो दोस्तों, आज है 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी हर रोज की तरह बड़ा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और छोटे बच्चों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण अलर्ट है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बहुत ही मेहनत और जिम्मेदारी के साथ हम ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट भी हमें दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बता दें। आज से श्रावण महीने की शुरुआत हो रही है। भगवान शिव का प्रिय श्रावण मास का प्रारंभ आज सोमवार 22 जुलाई से हो रहा है। पहला सावन सोमवार का व्रत भी है। आज स्वार्थ सिद्धि योग में आप भगवान शिव को जल चढ़ाएं और उनकी पूजा भी करें। शिव जी को बेलपत्र, चंदन, गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, भांग, धतूरा आदि अर्पित करके पूजा कर सकते हैं। सावन के महीने में तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित बताया गया है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि को खाना बंद कर देना चाहिए। पूरे सावन महीने में शिव पूजा का विधान है। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से कल्याण होगा। सोमवार को भगवान शिव और चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष भी दूर होगा। सोमवार के शुभ योग की बात करें तो सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:37 से रात्रि 10:21 तक रहेगा। सावन का सोमवार कई महीनों में बेहद खास माना जाता है और आज के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध, दही, गंगा जल और अन्य कई चीजें आप चढ़ा सकते हैं, जो पहले बताई है। सावन में 72 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार सावन में 6 शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। और इस बार खास बात आपको बताएं, सावन महीने की शुरुआत भी सोमवार से और समापन भी सोमवार के दिन ही होगा। ऐसा दुर्लभ योग 72 साल पहले 27 जुलाई 1953 को बना था। और इस बार सावन के महीने में 6 शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। शुक्रादित्य योग, बुधादित्य योग, नव पंचम योग और गज केसरी योग बनने वाले हैं। इसके अलावा कुबेर योग और सस योग का भी निर्माण होगा। और सावन के पहले ही दिन आज सोमवार को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, यानी इस योग में सावन का शुभारंभ होना बेहद ही शुभ माना जा रहा है। वहीं आपको बताएं, आज सोमवार से ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी होने जा रही है। भारत में हर साल 2 बार फाल्गुन और सावन महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इसमें शिव भक्त कांधे पर कांवड़ रखे विभिन्न पवित्र स्थानों से जल लेने जाते हैं और इस जल को शिव जी को अर्पित करते हैं। मान्यताएं हैं कि इससे भगवान शिव आसानी से प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनका सब कष्ट दूर करते हैं। भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, तरक्की मिलती है। और अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। 44 पार्टियां इसमें शामिल हुई। कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद मांगा। नीट, कांवड़ यात्रा समेत कई मुद्दे उठाए गए। सर्वदलीय बैठक में 3 राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग भी उठाई गई। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। संसद का बजट सत्र आज से ही शुरू होने जा रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना है और इस सत्र में 22 दिनों की अवधि के दौरान कुल 16 बैठकें होगी। विपक्ष की तरफ से भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, AIMIM, YSRCP और अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। साथ ही कहा कि नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो। वहीं सपा नेता रामगोपाल यादव ने यूपी कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया, बैठक में JDU ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। YSRCP ने आंध्र प्रदेश को भी विशेष दर्जा देने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी TMC नहीं आई। पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को चिट्ठी लिखकर बताया कि उनकी पार्टी का कोलकाता में कार्यक्रम है, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। वहीं इससे पहले केंद्र सरकार आज सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 7वीं बार बजट पेश करेंगी। संसद के बजट सत्र में 6 बड़े विधेयक पेश होंगे। मुद्दों को लेकर विपक्ष की आक्रामक तैयारी भी है ना। और अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। चिट्ठी लिखकर कहा, देश और पार्टी के हित में फैसला लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ये दिलचस्प मोड़ आ गया है। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव से नाम वापस ले लिया है। केरल में 14 साल के लड़के की निपा वायरस से जांच ली गई है। रिश्तेदारों को निगरानी में रखा गया है। 2018 के बाद राज्य में 5वीं बार संक्रमण फैला है। केरल के मलप्पुरम में निपा वायरस से पीड़ित 14 साल के लड़के की रविवार को जांच ली गई। और देखिए बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। 263 सांसदों में से 188 ने समर्थन में वोट किया है, 74 ने विरोध में वोट डाले हैं। वहीं एक सांसद ने किसी के पक्ष में वोट नहीं किया, है ना। और बड़ी खबर देखिए, इंडियन आर्मी में अभी तक 1 लाख अग्निवीर शामिल किए जा चुके हैं। ये जानकारी लेफ्टिनेंट जनरल CB बोनप्पा ने रविवार को दी है। उन्होंने कहा कि 70,000 यूनिटों में इन सभी अग्निवीरों की पोस्टिंग हुई है और इनमें करीब 200 महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साल 2024-25 के लिए 50,000 वैकेंसी निकाली गई है और इसकी प्रोसेस
जारी है। अग्निवीर भी सामान्य सैनिकों की तरह काम कर रहे हैं। और देखिए गुजरात में चांदीपुरा वायरस के 2 और मामले सामने आए हैं। सूरत में पहली बार संदिग्ध मामला, अब तक 27 बच्चों की जानें जा चुकी हैं। मरीजों की संख्या 73 हो गई है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से संक्रमित मरीजों के मामले फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार को सूरत में पहला संदिग्ध मामला सामने आया। यहाँ पर एक स्लम एरिया में रहने वाली 11 साल की बच्ची को तेज बुखार और उल्टियां होने पर आईसीयू में एडमिट कराया गया है। अभी तक इस वायरस का असर ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा था, लेकिन अब ये अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट और सूरत जैसे बड़े शहरों में भी देखने को मिल रहा है। वहीं चांदीपुरा वायरस को लेकर सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 104 भी शुरू किया है, जिसमें इस वायरस के सभी मामलों में इलाज की जानकारी उपलब्ध रहेगी। चांदीपुरा वायरस का संक्रमण अब स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए दिक्कतें बढ़ाता जा रहा है। और केरल में निपा वायरस से निपटने के लिए केंद्र ने बड़ा कदम उठाया है। विशेष टीम तैनात की जा रही है। चलिए अपडेट खबर आ रही है। बजरंग दल नहीं, आम लोग निकालेंगे ब्रिजमंडल यात्रा। नुह दंगे से सबक। पिछली बार हथियार पहुंचे थे, अब डंडे की भी परमिशन नहीं रहेगी। नुह में ब्रिजमंडल यात्रा से पहले इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। बल्क एसएमएस पर भी रोक रहेगी। पैरामिलिट्री तैनात की गई है। ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पिछले साल दंगा हो गया था। हरियाणा के नुह में आज सोमवार को ब्रिजमंडल यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा में पिछले साल जमकर हिंसा हुई। 7 लोगों की जानें चली गई थी। 150 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई थी। इस बार हिंसा न हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त कर दिए हैं। बड़ी खबर आ रही है। किसानों, महिलाओं और युवाओं को बजट से बड़ी आस है। केंद्र में 10 साल तक बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज रही बीजेपी इस बार आम चुनाव में बहुमत से कम सीटों से संतोष करना पड़ा। चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने किसानों, बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं, महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों की परेशानियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा और वे बहुत हद तक अपने मकसद में सफल भी रहे। और ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला कि इन वर्गों के लोगों को सरकार इस बार बजट में क्या तोहफे देने वाली है। किसानों, महिलाओं और युवाओं को बड़े ऐलान का इंतजार है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को आएगा और इस बजट में इनके लिए क्या ऐलान होते हैं विस्तार से हम आपको वीडियो में बताएंगे। वहीं उससे पहले देखिए बड़ी खबर। 23 जुलाई को बजट पेश करने के साथ ही निर्मला सीतारमण इतिहास भी रचेंगी। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। और ऐसे में सरकार के पूर्ण बजट में आम जनता से लेकर टैक्स पेयर्स और नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा ऐलान किए जाने की उम्मीदें जताई जा रही हैं, है ना। और अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र के लिए $10 लाख देगा भारत। पीएम मोदी ने यह बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन कर दिया है। भारत में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया गया। भारत मंडपम में यह सत्र 21 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा, है ना। और रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को नहीं तोड़ेगा भारत, स्पेन सिक्योरिटी फोरम में बोले अमेरिकी एनएसए। यूजीसी नेट रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच पूरी होने तक री एग्जाम न कराने का निर्देश दें। वहीं बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला पलट दिया है। रिजर्वेशन की सीमा 56 से घटाकर 7% कर दी है। इसके खिलाफ हिंसा में 115 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यानी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। बांग्लादेश में अब 93% सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित कोटा सिस्टम में बड़ा बदलाव कर दिया है। वहीं 4,500 से अधिक भारतीय बांग्लादेश से स्वदेश लौट आए हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर बीएसएफ के जवान। छात्रों का प्रदर्शन तेज होने से भारत बांग्लादेश व्यापार ठप हुआ। मालवाहक ट्रकों की आवाजाही भी बंद हो गई, है ना। और देखिए बड़ी खबर। 11,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शून्य या नकारात्मक अंक परिणाम जारी करने के बाद एनटीए ने यह जानकारी दी है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम सामने आने के बाद एक और खास बात सामने आई है। इस साल 11,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने शून्य या नकारात्मक अंक प्राप्त किए हैं, है ना। और चंद्रयान 3 को मिलेगा विश्व अंतरिक्ष सम्मान। इटली में 14 अक्टूबर को यह पुरस्कार दिया जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके इतिहास बनाने और दुनिया भर में भारत का परचम लहराने वाले चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष सम्मान से नवाजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि है। चंद्रयान 3 को यह पुरस्कार 14 अक्टूबर को इटली के मिलान में होने वाले 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा। आपको बता दें चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। चलिए बड़ी खबर देख पा रहे हैं। क्या पत्ता गोभी खाने से दिमाग में पहुंच जाते हैं कीड़े? डॉक्टरों ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है। हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक पत्ता गोभी विटामिन सी का एक प्राकृतिक स्रोत है जो श्वेत रक्त कोशिका उत्पादन में भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी कैंसर गुण भी होते हैं। स्वास्थ्य को कई प्रकार से लाभ पहुंचाता है। बावजूद इसके पत्ता गोभी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं इससे दिमाग में होने वाले कीड़े की हो रही हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? मेडिकल रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि पत्ता गोभी का अगर सही तरीके से सेवन ना किया जाए तो इससे दिमाग में सूजन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। पर ऐसा नहीं है कि पत्ता गोभी में कोई जीवित कीड़ा होता है जो खाने के साथ आपके दिमाग में चला जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजयनाथ मिश्र कहते हैं
पत्ता गोभी खाने से पहले थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। कीड़े के अंडे अगर शरीर में चले जाएं तो मिर्गी जैसी समस्या के साथ साथ कई अन्य न्यूरोलॉजिकल विकारों का खतरा बढ़ा देते हैं। वहीं गुरुग्राम स्थित एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका शेरावत कह रही है कि पत्ता गोभी जमीन से लगी सब्जी है और जमीन में टीनिया सोलियम नाम का एक कीड़ा होता है जिसके अंडे मिट्टी में मौजूद होते हैं। सिर्फ पत्ता गोभी नहीं, मिट्टी में उगने वाली और भी कई सब्जियां जिसमें ये अंडे चिपक जाते हैं और अगर इन सब्जियों को ठीक से धोए बिना खा लेते हैं तो ये अंडे आंत और रक्त प्रवाह के माध्यम से दिमाग तक जा सकते हैं और इसी स्थिति को दिमाग के कीड़े के नाम से जाना जाता है और मेडिकल की भाषा में इसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहा जाता है। पीजीआई चंडीगढ़ के न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर मनीष मोदी के मुताबिक पंजाब और चंडीगढ़ से कई हिस्सों से पत्ता गोभी को काटकर पत्तों पर मौजूद अंडों को जब लैब में अनुसंधान किया है तो पता लगा कि ये अंडे शरीर के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं और ये कीड़े आपके दिमाग में जाके मिर्गी का खतरा भी बढ़ा सकते हैं। गाजर, आलू, मूली से भी ये खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको पत्ता गोभी खाना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, पर खाने से पहले उसे सही तरीके से धोना और सुरक्षात्मक उपाय करना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ पत्ता गोभी नहीं, जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां जैसे गाजर, आलू, मूली, अदरक को भी खाने से पहले अच्छी तरह से साफ करना जरूरी है। गंदे पानी, जानवरों के पेशाब के संपर्क में आने के कारण इनमें भी कीड़े हो सकते हैं जिसके कारण बीमारियों के विकसित होने का जोखिम रहता है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देख पा रहे हैं। सीएम धामी ने घोषणा की है अग्निवीरों को आरक्षण देगी सरकार, कहा कि जरूरत पड़ी तो कानून भी बनाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी जाएगी और सरकार उन्हें आरक्षण भी देगी। उत्तराखंड से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं इडा ने हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में कई बड़े बदलाव किए हैं। बिल मिलने के 3 घंटे में होगा अब सेटलमेंट। कंपनियों को कैशलेस ट्रीटमेंट के अनुरोध पर 1 घंटे के भीतर फैसला करना होगा। अब बीमा कंपनी को बिल मिलने के 3 घंटे में कैशलेस सेटलमेंट करना होगा और अब बीमा कंपनी को 7 दिन का नोटिस देकर हेल्थ इंश्योरेंस रद्द भी कर सकते हैं। ऐसे कई बदलाव हुए हैं। और इस हफ्ते की टॉप जॉब्स के बारे में आपको बताएं। डाक विभाग में 44,228 पदों पर वैकेंसी, रेलवे में 2,424 पदों पर भर्ती। इस हफ्ते करीब 48,000 से ज्यादा नौकरियां निकली हुई हैं। और सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि घर की सेविंग सट्टेबाजी में जा रही है। बजट में F&O की कमाई पर 30% टैक्स की तैयारी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 3 तीर्थयात्रियों की जानें चली गई। गौरीकुंड के पास पहाड़ से पत्थर गिरने से बड़ा हादसा हो गया, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। बैंक होम लोन की रकम देने से पहले ही ब्याज लेना शुरू कर रहे हैं, ऐसा करना गलत है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। वहीं राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में फिर महंगी होगी जमीन, शहरों में 15, बाहर 50% तक बढ़ेगी डीएलसी। राजस्थान में जमीनों की कीमत बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। राज्य सरकार डीएलसी रेट में भारी बढ़ोतरी की तैयारी में है। मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग हर जिले में फीडबैक लेने के लिए बैठकें भी कर रहा है। कीमतें बढ़ाने का सर्वाधिक असर कृषि भूमि पर पड़ेगा। वहां डीएलसी की दरों में 50 से 100% की बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं शहरी इलाकों में 15% तक बढ़ोतरी हो जाएगी और अगर ऐसा होता है तो बीते 4-5 महीने में ही डीएलसी रेट 25% तक बढ़ जाएंगे। फिलहाल ऐसी चर्चाएं और बैठकें चल रही हैं। और हरियाणा सरकार संघ किसानों की मीटिंग बेनतीजा हो गई है। 7 घंटे तक ये बैठक चली। एसकेएम ने 32 सूत्रीय मांगे रखी हैं। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आंदोलन शुरू करेंगे। चंडीगढ़ में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की करीब 7 घंटे चली बैठक बेनतीजा रही। कावड़ वाहन में डीजे बजाने पर रोक, जब्त होंगी गाड़ियां, शोर शराबा करने पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। कावड़ यात्रा के दौरान इस बार वाहनों पर डीजे बजाने पर रोक से जुड़ी खबर आ रही है। हरियाणा पलवल से जुड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। वहीं बिहार सरकार ने इस बार कावड़ियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। कावड़ यात्रा के दौरान शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर और मोबाइल ऐप की सुविधा भी दी गई है। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद, भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कावड़ यात्रा को लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। रविवार रात 12 बजे से गाजियाबाद में भारी वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा। ये वाहन अन्य वैकल्पिक मार्ग से होकर आगे जाएंगे। ये डायवर्सन प्लान 5 अगस्त की रात 8 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा हापुड़ और बुलंदशहर जिले में भी रूट डायवर्सन लागू कर दिया गया है। भारत ने एशिया कप का लगातार दूसरा मैच जीत लिया। यूएई को 78 रनों से हराकर सेमीफाइनल में टीम पहुंच गई है। और देखिए बड़ी खबर, गूगल मैप का हम इस्तेमाल करते ही हैं। गूगल मैप ने यूजर्स की बड़ी मुसीबत को दूर कर दिया है। अगर आप किसी रास्ते की तलाश के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं और आप मैप के जाल में फंस जाते हैं तो ये गुड न्यूज है। गूगल मैप्स वॉकिंग मोड फीचर्स की मदद से यूजर को अब काफी सुविधाएं मिलेगी। अगर गूगल मैप में कोई रास्ता समझ में नहीं आए तो फोन को इस तरह से हाथ में पकड़ें जैसे फोन से सेल्फी लेते हैं। ऐसा करने के बाद फोन का कैमरा लोड हो जाएगा और फिर रास्तों पर एरो के निशान बने आ जाएंगे और आपको ये बताएंगे कि किस दिशा में आपको जाना है ना। और आखिरकार आ गया एक नया फीचर। लंबे इंतजार के बाद YouTube म्यूजिक ने रोल आउट किया साउंड सर्च फीचर। इस फीचर के आने के बाद अब यूजर आसानी से किसी भी गाने को हमिंग गाकर और थोड़े से सुर लगाकर आप खोज सकते हैं। यानी अब आप गाने का सुर गाएंगे तो गाना सर्च हो जाएगा ना। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत को 4था स्थान मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। विदेश भेजने के नाम पर 6 लोगों से 44 लाख रुपए ठग लिए गए। ऑस्ट्रेलिया भेजने का भरोसा देकर फर्जी वीजा और टिकट थमा दिए। और नीरज चोपड़ा
चोपड़ा की इंजरी पर बड़ा अपडेट आया है। कोच ने बताया ओलंपिक खेलेंगे या नहीं। पेरिस ओलंपिक 2024 का 26 जुलाई से आगाज होने वाला है। सभी एथलीट अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। नीरज चोपड़ा पिछले कुछ महीने से जांघ की मांसपेशियों की तकलीफ से जूझ रहे थे। उनके जर्मन कोच के मुताबिक नीरज की यह परेशानी अब दूर हो गई है और नीरज पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कठोर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और देखिए बड़ी खबर आ रही है, कम बिजली खपत वाले उत्पाद सीधे ही जनता को बेचेगी सरकार। पूरे देश में दुकानों का नेटवर्क बनाने की योजना बन रही है। टीवीएस मोटर्स की 8.4% बिक्री बढ़ी है। सबसे ज्यादा बिका जुपिटर स्कूटर। वहीं भीषण गर्मी से जूझ रहा इराक अब तुर्की से बिजली आयात करेगा। पीएम सुदानी ने नई रेल लाइन का संचालन शुरू कर दिया है। हुंडई की नई अल्काजार फिर से स्पोर्ट हुई। कई फीचर्स का खुलासा भी हुआ है। गेम खेलने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है, सोनी कर रहा PlayStation 5 Pro लॉन्च करने की तैयारी। कई अपग्रेडेड फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। रिलायंस जियो का बड़ा तोहफा, अनलिमिटेड कॉलिंग और OTT सब्सक्रिप्शन के साथ 3 नए प्लान पेश किए गए हैं। यूपीआई से जुड़ रहे हर महीने 60 लाख नए उपभोक्ता। एनपीसीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये जानकारी सामने आई है। वहीं ईपीएफओ ने मई में रिकॉर्ड बनाया है। 9,85,000 नए सदस्य जोड़े गए हैं। झारखंड में होमगार्ड को पुलिस कर्मियों के समान वेतन का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकार की याचिका और ऐसे में अब होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समान वेतन का रास्ता साफ हो गया। अब एंड्रॉइड यूजर्स भी यूज कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर ऐप, यानी ये अब iOS और एंड्रॉइड दोनों यूजर्स के लिए अवेलेबल है। रेलवे की ओर से बड़ा अपडेट आ रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में CSC पर आपको रिजर्वेशन टिकट मिलेंगे। CA के एग्जाम में अब कोई भी स्टूडेंट पास या फेल नहीं होगा। अब मार्कशीट पर यह शब्द लिखा जाएगा। CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षाओं में बड़ा बदलाव हुआ है। अब बच्चों की मार्कशीट में पास या फेल लिखकर नहीं आएगा। मार्कशीट में अब पास या फेल की जगह सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अना और बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुद का काम शुरू करने के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। बिहार से जुड़ी खबर है। बिहार राज्य सरकार युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे रही है और इस योजना का फायदा उठाने के लिए उद्योग विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 31 जुलाई 2024 इसकी आखिरी तारीख है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जुड़ा यह अपडेट है। IT कंपनियों ने कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाकर 14 घंटे करने की मांग करते हुए कर्नाटक की सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है और इस कदम का कर्मचारियों ने कड़ा विरोध किया है। और 2050 तक भारत में 34 करोड़ होंगे बुजुर्ग। कई चुनौतियां सामने होंगी। UNFPA की रिपोर्ट में यह बात का खुलासा हुआ है, यानी भारत में 2050 तक 50% आबादी शहर में होने का अनुमान है। भारत अभी युवाओं का देश है। देश की ज्यादातर आबादी जवान है, लेकिन 2050 तक स्थितियां काफी बदल सकती हैं। मौसम, बारिश और बाढ़ से जुड़ी बड़ी खबरें और अलर्ट जानकारियां भी देख लेते हैं। मुंबई में बारिश से त्राहिमाम में रनवे पर पानी बढ़ने से 36 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली में 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। NCR में नोएडा की सांसें रही सबसे स्वच्छ। मौसम विभाग ने सोमवार से 2 दिन तक दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के भंडारा में रेड अलर्ट, मूसलाधार बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने सोमवार यानी 22 जुलाई को विदर्भ के भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नागपुर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। भंडारा में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से जलमग्न हो चुके महाराष्ट्र में अभी राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों तक राज्य के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी हुई है। भंडारा के जिला अधिकारी ने सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र में छुट्टियों का ऐलान किया है। यूपी मानसून अपडेट भी आ रहा है। मुरादाबाद में जोरदार बारिश, रेलवे ट्रैक डूब गया। लखीमपुर में हाईवे पर आई बाढ़ में बही मैजिक। गोंडा के गांव में भी गर्दन तक पानी देखने को मिला है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। नदियां यहां पर उफान पर हैं। वहीं राजस्थान मानसून अपडेट भी देखिए। जयपुर, जोधपुर में झमाझम बारिश देखने को मिली है। उमस से राहत नहीं। राजस्थान में अब तक सामान्य से 1% ज्यादा बरसात हुई है। कई जिलों में पारा 42 डिग्री तक भी चल रहा है। 22 जुलाई को भी बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर को छोड़कर सभी जिलों में येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश मौसम अपडेट भी आ रहा है। हिमाचल प्रदेश का मौसम भी एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में एक बार फिर से प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 2 से 3 दिन तक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में भी तेज बारिश होने के आसार जताए गए हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल में फिर से एक बार बारिश का अलर्ट जारी किया। कुमाऊं मंडल में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है और मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल में अभी भी भारी बरसात की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। छात्र छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधिकारी नैनीताल और चंपावत जिलाधिकारी ने 22 जुलाई सोमवार को नैनीताल और चंपावत जनपद के समस्त शासकीय, अर्ध शासकीय और निजी विद्यालयों कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित किए जाने के आदेश भी दिए हैं। नागपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश के कारण 22 जुलाई को नागपुर जिले के सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। और झारखंड में 22-23 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। रांची में अगले 3 दिनों तक मानसून एक्टिव रहेगा। अब तक प्रदेश में 50% कम बरसात हुई है। हिमाचल मानसून अपडेट में आप देखिए 22-23 जुलाई को 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
हैं और अब तक सामान्य से 41% बादल कम बरसे हैं। गुजरात में भी बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। एनडीआरएफ तैनात। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 11 लोगों की जानें चली गई। 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट चल रहा है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। राजस्थान जूनियर असिस्टेंट क्लर्क भर्ती के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी हो गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान ने लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की परीक्षा तारीख घोषित कर दी है। वहीं राजस्थान प्री डीएलएड एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू की गई है। राजस्थान में रसोई गैस सिलेंडर का झंझट खत्म होगा। जयपुर सहित इन 8 शहरों में बिछेगी रसोई गैस पाइपलाइन। घरेलू और औद्योगिक गैस उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज है। राजस्थान में अब गैस सिलेंडर के साथ साथ पाइपलाइन से भी घरों में सप्लाई होगी। 8 शहरों जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर और पाली के घरों में गैस सप्लाई होगी। राजस्थान के हर सरकारी स्कूल में करना होगा ऐसा आदेश जारी हो गए। यानी सरकारी विद्यालयों में अब प्रत्येक कक्ष के बाहर समय सारणी, स्टाफ का विवरण और परीक्षा परिणाम चस्पा करना होगा। स्कूल में उपलब्ध संसाधन व सामान का विवरण भी चस्पा करना पड़ेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की बड़ी छलांग। भजनलाल सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सदन ने उच्च शिक्षा विभाग के लिए 27,041 करोड़ रुपए और तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 4,071 करोड़ रुपए के अनुदान अनुरोधों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। और राजस्थान में बनाए जा रहे फर्जी आधार कार्ड अब मामला सीबीआई को सौंपने की तैयारी हो रही है। आधार कार्ड बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले आधार केंद्रों और ई-मित्र संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर एक्सप्रेसवे अब 8 लेन का बनेगा। लखनऊ से 35 मिनट में सफर पूरा हो जाएगा। रतलाम में दूध स्टोरेज प्लांट पर छापेमारी हुई। 3 टैंकर दूध, केमिकल और कास्टिक सोडा मिला। गुजरात भेजा जाता था दूध। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने किसानों के खातों में सीधे रुपए डालने की बात कही है। वहीं आगे कहा कि हम केमिकल फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी दे रहे हैं, तो प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है। जो किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू करेंगे उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 3 साल तक कुछ पैसा सीधे उनके खातों में डाला जाएगा। केमिकल फ्री खेती से शरीर स्वस्थ रहेगा। और अब उज्जैन में भी योगी सरकार जैसा आदेश। दुकानदारों को लिखना होगा अपना नाम, नहीं मानने पर भारी जुर्माना लगेगा। और देखिए अपडेट खबर। 8वीं पास ने एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोल डाली। लोन दिलाने के नाम पर 6 राज्यों में धोखाधड़ी हुई। 40 दिन में कार्यालय समेट कर भाग निकलता था। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर हजारों रुपए लेता। 45 दिन में रकम बैंक खाते में आने का वादा करता, लेकिन 40वें दिन ही बोरियां बिस्तर समेट कर भाग निकलता। 6 राज्यों में लाखों की शपथ लगी है। छत्तीसगढ़ में खेल विभाग प्रोत्साहन राशि नियम बदलेगा। छत्तीसगढ़ में भी खेलो इंडिया मेडलिस्ट के बराबर राशि देने की तैयारी हो रही है। डाइट मनी और प्रेरणा निधि भी बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। लिथियम के बाद अब यूरेनियम की खोज। 1 किलो की कीमत 3 करोड़ रुपए। कोरबा जिले में यूरेनियम की खोज की जाएगी। इसके पहले लिथियम का भंडार खोजा गया था। और झारखंड के देवघर में शुरू हुआ श्रावणी मेला। करीब 35 लाख श्रद्धालु आएंगे। कांवड़ियों को विशेष खास सुविधाएं भी दी जा रही हैं। बिहार में 25 विधानसभा सीटों पर मांझी ने ठोकी दावेदारी। कहा कि 70 से 100 सीटों पर तैयारी है। और हिमाचल के नवनिर्वाचित विधायक आज 22 जुलाई को शपथ लेंगे। भारत की विरासत केवल इतिहास ही नहीं, विज्ञान भी है। विश्व धरोहर समिति सत्र के उद्घाटन में पीएम मोदी ने यह बात कही है। पंजाब में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर स्कूटर, बाइक या कार चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन नियमों को तोड़ने पर नाबालिग बच्चे की जगह पिता को भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इसके लिए पिता को जेल भी जाना पड़ सकता है। 31 जुलाई से यह नियम लागू होने वाला है। विभाग की ओर से जल्द ही सख्त कार्रवाई नियम लागू किए जाएंगे। नाबालिग के पकड़े जाने पर माता या पिता को 3 साल की कैद या फिर 25,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। माँ बाप या फिर वाहन मालिक पर कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना 2024 का शुभारंभ कर दिया है। और अब आपको बताते हैं आज 22 जुलाई का राशिफल कैसा रहेगा। 22 जुलाई 2024 सोमवार के दिन ग्रह नक्षत्र प्रीति और सिद्धि योग बना रहे हैं, जिससे मेष और तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी के कामों में बड़ा फायदा होगा। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। कर्क राशि वालों के प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने के योग भी बन रहे हैं। सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों को तरक्की देने वाली ऑफिशियल यात्राएं भी हो सकती हैं। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों की तरक्की और ट्रांसफर होने के योग भी हैं। धनु राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा और इनके अलावा जो बाकी राशियां हैं उन पर सितारों का मिला जुला असर दिखेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में और क्या सुधार होनी चाहिए, वीडियो कितना लंबा होना चाहिए, कौन कौन सी खबरें इसमें और शामिल की जानी चाहिए, अपनी राय और सुझाव पे जरूर बताइएगा। और अपने प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।